सो हेलो तो आप नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है विराट और आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस, क्या एल्विश यादव की बेल बहुत जल्दी ग्रांट होने वाली है? सो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई है कि जो एल्विश यादव पे एनडीपीएस की सेक्शन 22 लगी थी उसको हटाकर एनडीपीएस की सेक्शन 20 को लगाया गया है। क्योंकि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि एनडीपीएस 20 सेक्शन इज बेलेबल। एंड ऑल्सो आपने देखा होगा कि ऑफिसर दीपक शर्मा ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा था गुड न्यूज फॉर एल्विश यादव सून। वो भी कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे जहां पे उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा बोला। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि 14 दिन बाद जैसा दोबारा अपनी तारीख देंगे वो चीज अलग है, कस्टडी अलग है और बेल राइट्स बिल्कुल अलग है। वो अपनी बेल, अच्छा, हाँ, बेल लगा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट बड़ा निकल के आ रहा है कि जो एल्विश यादव है उसने कबूल कर लिया कि वो वैनम सप्लाई करता था। अच्छा, ये मेरे पास तो नहीं, मैंने देखा नहीं अभी। तो वो ये चीज भी पूरी तरह गलत है। जो पुलिस के सामने का जो कन्फेशन है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। जो भी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की है, तो ऐसा नहीं है कि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे केस चलेगा। एल्विश यादव से रिलेटेड एक और न्यूज है। आपको पता होगा कि प्लेग्राउंड सीजन 3 में इस बार वो मेंटर थे एंड जो प्लेग्राउंड का सीजन होता है वो पूरा 30 डेज का होता है। तो इसीलिए Amazon मिनी टीवी जो अभी एड्स रन कर रहा है उसमें एल्विश यादव नहीं है। आप इसके कैप्शन में भी देख सकते हो कि 16 कंटेस्टेंट एंड 3 मेंटर्स में एल्विश यादव का नाम नहीं है। एंड गाइस, जानू स्टंट्स जो कि जम्मू के एक मोटो व्लॉगर हैं वो भी बात करें एल्विश यादव स्नेक वेनम केस पर एंड काफी ज्यादा फैक्चुअल बात करी है। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। इस पे केस डाला है इन्होंने कि वेनम वगैरह का, स्नेक वगैरह का। मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, अगर जैसे कोई यूट्यूबर है ना, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, 1-1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो मेरे लिए भी यार गाड़ियाँ और बाइक्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये वेनम सप्लाई करता है या कुछ ऐसा, स्नेक वेनम कितना कमा लेता है भाई? एक बंदा जैसे एक बारी सप्लाई करे कितना कमा सकता है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। भाई एल्विश अगर अपनी एक फेस वीडियो भी डालेगा ना, मतलब कि जैसे ब्रांड प्रमोशन करते हैं 1 मिनट की सिर्फ अपने फेस की वीडियो, तो उससे भाई 40 या 45 या 50 लाख रुपया आ जाता है सिर्फ एक वीडियो से 1 मिनट का। तो भाई इसको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता, भाई मैं जानता हूँ कि भाई जब बंदा ऊपर चढ़ता ना तो उसको खींचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। I love traveling, but the main problem I face on road is finding the best route to reach my destination. Let me introduce Mappls, a made in India app which helps you to navigate and reach your destination on time. ट्रैवल करते टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी कि भाई हाईवे के ऊपर से जाना है या नीचे से। अब जैसे मैंने पाम आइलैंड जाना है, बट यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक हाईवे के ऊपर से और हाईवे के नीचे से। लेकिन भाई मैपल्स में आपको एक इमेज शो हो जाएगी जिसमें जैसे कि ये बता रहा है कि हाईवे के ऊपर से जाना है। इस ऐप में आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। जैसे कि मेरी कार 20 की माइलेज दे देती है और डीजल की कॉस्ट यहाँ पे पहले की सही होगी। सो आपको बस कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 20 रुपीज लगेंगे सिर्फ मेरे को पाम आइलैंड तक पहुंचने के लिए। एज इट इज मेड इन इंडिया ऐप, it is based on Navic, an independent satellite-based navigation system which is developed by ISRO. Safety is very important, तो इसीलिए मैपल्स आपको रास्ते में आने वाले जितने भी स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स है, उसके बारे में पहले ही आपको नोटिफाई कर देता है। इसी के साथ में मैपल्स आपको रोड की स्पीड लिमिट और आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो वो भी बता देता है। मतलब ओवर स्पीडिंग के चालान की भी टेंशन नहीं। Findings to grab a bite for your friends is challenging, right? With Mappls, you can easily locate nearby restaurants, cafe, pubs, bars, ATM, pharma stores, and many more things nearby. Mappls come with so many features that made me fall in love with this app. I use Mappls while traveling and highly recommend you to download it from link in description box and pinned comment. And support this made in India app. This app is available on Google Play Store and iOS App Store. एंड अपने इसी वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर एल्विश यादव पे जो स्नेक वेनम केस है वो फेक होगा तो उनके जम्मू के जितने भी क्रिएटर फ्रेंड्स हैं वो जाएंगे दिल्ली एल्विश यादव के लिए प्रोटेस्ट करने। अगर मतलब कि उसको जबरदस्ती फंसाया गया ना, तो मेरे भाई J&K में जितने भी भाई हैं सबसे भाई विनती है कि मेरे साथ चलना भाई दिल्ली। हम उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे और भाई उसको बेफालतू फंसने नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी भाई बच्चा अपनी माँ का बेफालतू नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि 2 दिन पहले एल्विश यादव के पेरेंट्स से काफी सारे इंटरव्यू आउट हुए थे जहाँ पे उनके डैड ने बताया था कि एल्विश यादव की जितनी भी लग्जरी कार्स है वो रेंटल है या लोन पे ली हुई है। इसी से रिलेटेड आमिर माजिद, जिनकी एल्विश यादव के साथ 2021 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी साइड से एक ट्वीट आया जिसमें वो लिखते हैं सब कुछ किस्तों पे है विद अ लॉफिंग इमोजी। गाइस, अगर आपने रिसेंटली ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी होगी तो आपको
आपको पता होगा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक का एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी जा रही। तो इसी पे आमिर माजिद एक और ट्वीट करके बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे साम जहर चल रहा है और दूसरी तरफ लद्दाख के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। आजकल के न्यूज मीडिया लानत है इन पर। एंड ऑल्सो क्या आमिर माजिद ने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। तो अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 600K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद में आमिर माजिद की साइड से एक स्पेशल वीडियो आउट होने वाला था। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि जब वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे तो उनके साथ काफी सारी गलत चीजें होने लगी थी। जो बॉम्बे में फ्रेंड सर्कल था उसकी वजह से उन्होंने स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग शुरू कर दी थी। एंड कुछ ऐसी चीजों को कन्फेस करते हुए अपनी वीडियो में वो कुछ ऐसा बोले। 2023 में जो आमिर माजिद था, जो भी 2023 की एंडिंग में था, मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा एकदम बात से भटक गया था। बहुत अजीब अजीब दोस्त मिल गए थे, बहुत सारी चीजें खराब हो गई थी, हर एक चीज की एडिक्शन हो गई थी भाई। स्मोकिंग करने लग गया था भाई मैं, पब्स वब्स पार्टीज वार्टीज एकदम दारू वारू स्टार्ट कर दी थी, मिसबिहेविंग स्टार्ट कर दी थी लोगों के साथ, एकदम से सारी चीजें खराब कर दी थी भाई। एंड मेरे को ना फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं मेरे यूट्यूब पर डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ, सोशल मीडिया पर कुछ डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ। मैंने मेरा सोशल मीडिया पूरा बंद कर दिया। और उस टाइम पे जो मेरे आसपास के जितने भी लोग थे भाई, वो सारे के सारे ऐसे थे जो मेरे को अच्छे लोगों से दूर कर रहे थे। मेरा जो रिलेशन था, मेरे रिलेशन वगैरह सारी चीजें जो थी भाई खराब हो गई बीच में। सो गाइस क्या सोचते हो आप इसके बारे में, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं थग्गेश के बारे में। सो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि UK07 राइडर अपने व्लॉग्स में एल्विश यादव से रिलेटेड काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट थंबनेल्स अपलोड कर रहे थे। तो इसी पे थग्गेश की साइड से एक वीडियो आउट हुआ जिसमें उन्होंने UK07 राइडर को काइंड ऑफ रोस्ट करा। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। एक और यूके राइडर ने भी एल्विश भाई के सपोर्ट में व्लॉग बनाया। व्लॉग आधा देखने के बाद सपोर्ट आया। हाँ सब कुछ ठीक हो एंड वी हैव आवर ऑल सपोर्ट टू यू भाई। जल्दी सब कुछ सही होगा। फिलहाल के लिए गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मैकलेरन ठुकने के बाद एल्विश भाई को सपोर्ट कर दिया। एल्विश भाई को सपोर्ट करने जा ही रहा था कि मैकलेरन का एक्सीडेंट हो गया। तो राजवीर फिटनेस भी एल्विश यादव की सपोर्ट में एक रील अपलोड करे। वो क्या बोले आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि हम अपनी गलती पे बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की बिना गलती पर भी बहुत बड़े जज बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे भाई एल्विश यादव के साथ। तो भाई हम सपोर्ट में खड़े हैं भाई के, और जब तक कोई भी चीज सिद्ध नहीं हो जाती बाय कोर्ट, प्रूफ नहीं कर देता कोर्ट, तो हम कोई नहीं होते भाई उसे कुछ भी बोलने वाले। दूसरी चीज, किसी का मजाक जब आप बनाते हो ना कहीं चीजें घूम के आपके ऊपर भी आती हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, एग्जाम्पल मैं एल्विश का ही दूंगा। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान के बेटे की जब अरेस्टिंग हुई थी तो एल्विश ने एक रोस्ट वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि इनके फैन कैसे हैं जो ट्विटर पे इन्हें ट्रेंड करवा रहे हैं, और जब एक बार पता लग गया लड़का नशेड़ी है तो नशेड़ी है। तो आज एल्विश उसी उलझन में फंसा हुआ है और लोग मजा ले रहे हैं। तो आज आप अगर मजा लोगे ना कहीं आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज, एल्विश हमारा भाई वो कस्टडी के अंदर है, आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, आपके वीडियोस नहीं देख पा रहा, तो वो जो सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है उसके मम्मी पापा पर। तो माँ बाप किसी के भी हों भाई, दुखी नहीं होने चाहिए, उनकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे माँ बाप है वैसे ही दूसरों के माँ बाप है। तो जितने भी भाई हमारे अभी मजे ले रहे हैं भाई, उसको बाहर आने दो, फिर ले लेना जितने मजे लेना है, क्योंकि अभी टाइम है उसके फादर मदर को सपोर्ट दिखाने का, प्यार दिखाने का, कि उनका थोड़ा सा हौसला बढ़े, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि उनका बेटा गलत नहीं है। गलत नहीं होगा तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। बाकी हम सपोर्ट में हैं, सत्यमेव जयते। सच्चाई की ना तो कभी हार हुई है इतिहास में, ना ही कभी होगी। तो भाई कानून के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, जज खुद मत बनो, जज को डिसाइड करने दो। और जो बात रही सपोर्ट की, तो भाई पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं काफी ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट्स के बारे में। तो एमपी की एक नीट स्टूडेंट ने खुद को ही किडनैप कर लिया फॉर अ फॉरेन ट्रिप। उसने खुद को ही रस्सी से बांध लिया और किसी और के व्हाट्सएप नंबर से अपने फादर को मैसेज कर रहे, हमने इसको पकड़ लिया एंड भाई 30 लाख रुपए दे दो। मैं बता दूं आपको, वो 30 लाख रुपए फॉरेन ट्रिप के लिए यूज करने वाली है। क्या हो रहा है यार। हम लोग बात करने वाले हैं मानी कतरी के बारे में। सो मानी कतरी की साइड से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आई जिसमें वो लिखते हैं कि मेरा वक्त खराब है #फेकफ्रेंड्स। तो भाई अभी मेरे को कुछ भी कंफर्म नहीं है ये उन्होंने किसके लिए लिखा है। बाकी आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, तुम्हारा क्या ही जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।